कहते हैं कि जब आप किसी शॉप पर जाते हैं गारमेंट्स की और आप कोई ड्रेस ख़रीदना चाहते हैं तो आपको बहुत सी वैरायटीज़ आपके सामने रख दी जाती हैं। उनमें से कोई एक चूज़ करना हमारे लिए मुश्किल होता है। हम एक ही बाय कर सकते हैं, बहुत सारी वैरायटी में से कोई एक वैरायटी चूज़ करना, यानी मल्टीपल चॉइसेस हैं आपके पास और एक चूज़ करना मुश्किल काम है ना, क्योंकि आपको सारे ही अच्छे लग रहे होते हैं, सारे ही दुरुस्त लग रहे होते हैं। जी हाँ, मल्टीपल की बात कर रहा हूँ। इसी तरह आप स्टूडेंट की बात कर लें या डेली लाइफ की बात कर लें, जो एग्ज़ाम में आप जब जाते हैं तो आपको क्या वहाँ पे MCQs जिसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो आपको आता है। तो आपने क्या करना होता है, उसमें से कोई एक चूज़ करना होता है, क्योंकि एक ही राइट आंसर होता है। तो वो राइट आंसर क्या है, कैसे आता है, किस तरह हम उसको फाइंड कर पाएंगे, उसके लिए मैं आज एक बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQs के ऊपर। तो वो वीडियो क्या है, वो हमारे पास टोटल तुक्का क्या है जिसमें हम 100%, ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, आपने 100% मार्क्स ले लेने हैं। ये वीडियो देखते ही आप इस पे जितने पॉइंट्स में बताऊंगा अगर आप वो देख लेंगे तो 100% मार्क्स आ जाएंगे। स्पेशली जो मैं लास्ट पॉइंट बताऊंगा, लास्ट ट्रिक जो हमारा होगा, उससे तो जो नालायक से नालायक बच्चा भी है वो भी 100% आप स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ मैं स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए नहीं बना रहा जो वीडियो देख रहे हैं अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि मैं उन लोगों के लिए भी वीडियो बना रहा हूँ जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इंटरव्यू के से पहले जो उनका टेस्ट होता है उसमें जाते हैं। तो आजकल जो पाकिस्तान में मैं बात करूं तो ज़्यादातर जो टेस्ट होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उनको आप किस तरह मैक्सिमम जो है नंबर ले सकेंगे। जैसे कि मैं बात करता हूँ PPSC की, तो PPSC में क्या होता है कि आपको नेगेटिव मार्किंग का भी सामना करना पड़ सकता है, यानी अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो मार्क्स कट जाएंगे जो आपने सही से गेन किए होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में बड़ा ही आपको एक्टिव होकर चलना पड़ता है, बड़ा ही शार्प होकर चलना पड़ता है। तो उसके लिए मेरे ये ट्रिक्स ज़हन में रखिएगा, इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी पूरे आएंगे, कटेंगे भी नहीं। तो आइए हम अपनी वीडियो पे चलते हैं और देखते हैं कि जी आप किस तरह से इसको 100% सिक्योर कर सकते हैं। आइए चलते। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है, पहला पॉइंट याद रखिएगा, पहले पॉइंट में आपको ऐसे क्वेश्चंस ढूंढने हैं अपने पेपर के अंदर जिनमें ऑल ऑफ दीज एंड पर दिया गया होता है, यानी आपकी मैक्स जो ज्यादातर डी ऑप्शन होती है, A B C और D, चौथी ऑप्शन होती है वो होती है ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज जो है ये याद रखिएगा, ये 95% मेरी बात याद रखिएगा, 95% इनके चांसेस होते हैं कि ये पेपर में एग्जैक्ट आंसर होता है। जब भी कभी आपको ऑल ऑफ दीज नजर आए तो आपने आंखें बंद करके उसको सिलेक्ट कर लेना, चूज कर लेना है। ये आपकी पहली बात है। चंद क्वेश्चंस में नन ऑफ दीज भी दिया होता है, तो वो क्या है, उसमें कैसे होता है, याद रखिएगा नन ऑफ दीज के आने के चांसेस कितने होते हैं। असल में इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है, नन ऑफ दिस में क्या होता है, आप देखिएगा कि बाज़ औक़ात एग्जामिनर को क्या होता है, मिलते नहीं है, 3 आंसर्स मिलते हैं, चौथा उसको आंसर ही नहीं मिल रहा होता, 2 मिलते हैं, तीसरा ही नहीं मिल रहा होता। तो फिर वो क्या करता है, 2 सिमिलर जो उसकी यानी कि पास आस बातें बनती हैं वो कर सकता है, लेकिन फिर कोई उससे जोड़ने के लिए और चीज़ें उसके पास नहीं होती, तो फिर क्या करता है, वो अल्टीमेटली जाएगा कहां पर, नन ऑफ दीज के, यानी उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बची। तो इसके आने के चांसेस कितने होते हैं, ओनली 5%, यानी 5% से ज्यादा ये आंसर दुरुस्त नहीं होगा। तो नन वाला आंसर सोच समझ के लगाइएगा, इसके करेक्ट होने के चांसेस सिर्फ 5% है। तो पहली बात, ऑल ऑफ दीज के हमारे पास जो चांसेस हैं वो 95 हैं और नन वाले के आंसर के चांसेस हमारे पास जस्ट 5% है। तो उसको आप बड़े एहतियात से देखिएगा। दीज की मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया है, ये देखिएगा, इसमें आपको 4 तरह के आंसर नज़र आ रहे हैं और इसमें से आपको जो
बेस्ट आंसर है वो चूज करना है, तो ऑटोमेटिकली ऑल ऑफ दिस सारी चीजें ही यहाँ पे शामिल हैं। तो ये हमारा दूसरे की बात करते हैं, हमारा सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड हमारा है एलिमिनेशन मेथड। सेकंड मेथड बहुत ही, ये ट्रिक बड़ा कमाल का है। एलिमिनेशन मेथड है क्या चीज़, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है, समझने से ताल्लुक़ रखती है। अब क्या है, अब आपको इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। कैसे, आपको जैसे ही आप ऑप्शन कोई भी देखते हैं ना, स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर उसकी ऑप्शंस देखते हैं, उनमें से आपको ऐसे लगता है कि यार ये दो मुझे जो है ना ये कंफर्म है, ये नहीं है। जैसे कि अब मेरी एग्जांपल में आपको ऑस्ट्रेलिया का ये कैपिटल आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या है, मुझे लगता है कि यार सिडनी नहीं है, सिडनी नहीं हो सकता, निकाल दो। मेलबर्न नहीं हो सकता, निकाल दो। ये दो मुझे कंफर्म है। अब जो मेरे पास दो बचे हैं, ये इन दो में से मेरा एक आंसर है, एग्जैक्ट है। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसमें से दो जो आपको एग्जैक्ट है वो निकाल दो, क्योंकि मैं मैच देखता रहता हूँ ना ऑस्ट्रेलिया के, तो मुझे पता है वो कैपिटल सिटी बोलते हैं, कब बोलते हैं वो मुझे देखना है। तो ये जो दो मेरे पास ऑप्शन बची है, इनमें से मेरा एक एग्जैक्ट आंसर है। तो ये जो है एलिमिनेशन से आपको ये फायदा मिल गया कि दो तो आपके निकल गए, बाकी दो बचे, तो उनमें से एग्जैक्ट आपने लगाना है। कमेंट में मुझे बताइएगा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा है, मुझे तो पता है, आप भी मुझे बताइएगा। ये था हमारा दूसरा जो ट्रिक है, उम्मीद है आपको सही होगी। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा तीसरा ट्रिक, और वो कौन सा ट्रिक है वो भी देखते हैं। वो है जी हमारा श्योरिटी। एग्जैक्ट आपको पता है कि यार ये मेरा आंसर है। मसलन पाकिस्तान ने ओडीआई क्रिकेट का वर्ल्ड कप कब जीता था? हाँ जी, सही कह रहे हैं आप, 1992 में ही जीता था पाकिस्तान ने। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप जीता था, ये हर किसी को पता है, एक ही वर्ल्ड कप है, इकलौता हम जीते हुए हैं, और वही हमने 1992 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था। 2009 में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब आपको आंखें बंद करके पता है यार, और कैप्टन भी कौन थे ये भी आपको पता होगा। खैर वो डिटेल है। तो 1992 में आपने वर्ल्ड कप जीता, तो इसका मतलब है ये आपने बिना सेकंड्स वेस्ट किए आपने उसके ऊपर निशान लगा देना है, टिक लगा देना है, सर्कल लगा देना है, जो भी उसने डिमांड की है वो कर देना है आपने। ये आपका तीसरा मेथड भी हो गया, जिसमें आपको 100% श्योर है कि भाई यही मेरा आंसर है। अब हम चलते हैं चौथे मेथड की तरफ। चौथा मेथड हमारा क्या है, वो है हमारा एक्सट्रीम या लार्जेस्ट वैल्यू। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि आपको ये स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है, आपको क्या किया जाता है, आपके क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे मैंने लिखा 4 5 ज़ार, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। 4 5 ज़ार क्या होता है, ये इनमें से, अब मैं एक जनरल एग्जांपल दिया है, आप देखिएगा इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना, लार्जेस्ट वैल्यू है, ये नहीं हो सकती, इतनी बड़ी 4 5 ज़ार मल्टीप्लाई होकर नहीं हो सकते। इसका मतलब है उसको निकाल दें, वो एलिमिनेट कर दें, एक्सट्रीम वैल्यू इसमें आएगी नहीं, लार्जेस्ट वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। तो बाकी जो बचेंगी और बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू वो भी निकाल दें, वो ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। जो आपका आंसर होगा इन दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के दरमियान में होगा। याद रखिएगा, एक्सट्रीम वैल्यूज़ में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज़ ही आपकी आ सकती हैं। हमारी ये चीज़ समझ आ रही है, 4 बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करने जा रहे हैं 5वें ट्रिक की। 5th हमारा ट्रिक क्या है, 5th हमारा स्टेप क्या है, ये ज़हन में रखने वाला है। आपने क्या करना है, बाज़ औक़ात आपको सिमिलर जो नज़र आने वाली ऑप्शंस नज़र आती हैं, एक जैसे दिखने वाली, पढ़ी जाने वाली, प्रोनाउंस की जाने वाली, और उनकी जो बोलने की और लिखने की जो मतलब जैसे ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि पैटर्निटी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ये आरएनए है, डीएनए है, या एमआरआई है, या हम कह सकते हैं कि जी जो है सीटी स्कैन है, कोई भी। ये 4 टेस्ट आपके सामने लिखे होंगे, कौन सा है मुझे नहीं पता, आपको पता है तो हाँ मुझे कमेंट में बताइए। तो ये जो ऐसा है सिमिलर ऑप्शन, उनमें मुझे ये ज़रूर पता है, मैं सिमिलर की बात कर रहा हूँ, तो दो एक जैसे हैं, आरएनए और डीएनए। आरएनए और डीएनए में से कोई है,
याद रखिएगा, जब इस तरह की कोई सिचुएशन आए तो आप समझ जाइएगा इन दोनों में से कोई एक चीज़ तो ज़रूर है, वो आपने उनमें से चूज़ करनी है। ये एक और मैंने आपको तुक्के का मेथड बता दिया। हमारे जल्दी से छठे मेथड यानी 6th मेथड हमारा क्या है, तो वो क्या है, लॉक एट फर्स्ट साइट, चूज एट फर्स्ट साइट। मसलन ये क्या है, ये क्या है जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि बल्ब किसने इजाद किया था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने एक दफ़ा पढ़ा था थॉमस एडिसन ने किया था। अच्छा, थॉमस एडिसन ने अगर बल्ब इजाद किया है तो इसका मतलब ये है कि मेरे जहन में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ था। तो ये आपके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, मुझे लगता था थॉमस एडिसन है, लेकिन आगे ये तो मुझे लगता है राइट ब्रदर्स ने भी किया होगा। नहीं, ये जो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। जब इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, जब आपको पहली ऑप्शन आपने देखी, आपको लगा यार यही सही आंसर है, लेकिन जब आप आगे गए तो आप कंफ्यूज हो गए, यार ये लाइट किसने बनाई थी, मतलब किस। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको लग रहा हो कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो आपने फर्स्ट साइड पे देखा होगा उसको लॉक कर देना है। इसे कहते हैं लॉक एट फर्स्ट साइड, उसको फर्स्ट साइड पे लॉक कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। याद रखिएगा, तो थॉमस एडिसन ही है भाई मेरा आंसर, मैंने बल्ब उसी के खाते में डाल दिया। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट है जी, हमारा 7th जो स्टेप है, ये स्टेप जो है थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। वो क्यों? उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। तो इसके लिए ये जो है ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है और इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी। और अब इसका आखिरी आज के दिन का हमारा जो स्टेप है वो क्या है? वो है जी, जिसके लिए मैंने आपको शुरू में कहा था मिस नहीं करना। वो क्या है? ये उन नालायक स्टूडेंट्स के लिए भी, मेरी तरह के, जिनको पेपर में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये इसका आंसर क्या था, ए था, बी था, सी था या डी था। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? और भाई घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। ऐसी सूरत में आपको करना क्या है, जस्ट आपको सिर्फ इतना करना है, याद रखना है कि आपके जो 80% MCQs हैं ये आपके जो आंसर होते हैं ये बी और सी में से ही होता है। तो जब आपको कुछ ना मिल रहा हो तो याद रखिएगा, ये मेरी वीडियो जो आप पूरी देख रहे हैं इसमें भी आप देखिएगा मेरे मैक्सिमम आंसर जो हैं बी और सी के दरमियान ही हैं। तो आपको लग रहा होगा जैसे ही आपने देखना है तो बी और सी जब कंफ्यूज हैं, एक भी पता नहीं, सिरे से ही पता नहीं है, तो आपने बी और सी में से ही चूज करना है। जैसे आपको स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ बी या सी में से टिक करूँगा, तो देखूंगा क्या मेरा आंसर ठीक है। अगर ठीक होगा तो ठीक है भैया, अगर नहीं होगा तो दोनों में से एक ही होगा, ये कंफर्म है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए, इसी तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।